जन्नत की कुंजी। तहरीर आतिर शाहीन। जैसे ही मगरिब की अजान होने लगी तो दादा जान ने वकास के कमरे में आकर उससे कहा, वकास चलो बेटा, मगरिब की अजान हो रही है, नमाज पढ़ लो। वकास ने जो बिस्तर पर लेटा बड़े इन्हिमाक से किताब पढ़ रहा था, दादा जान की तरफ देखते हुए कहा, दादा जान आप मस्जिद चलें, मैं आ रहा हूँ। बेटा जल्दी आने की करना, वरना बाद जमात नमाज अदा करने से रह जाओगे। दादा जान ने कहा और फिर वो घर से निकलकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद वकास बदस्तूर किताब पढ़ता रहा। वो एक जासूसी नावल पढ़ रहा था। नावल एक्शन और सस्पेंस से भरपूर था कि वकास का जी नहीं चाह रहा था कि वो नावल ख़त्म किए बगैर उठे। इधर दादा जान ने नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में वकास को तलाश किया, मगर वो कहीं भी दिखाई न दिया। वो समझ गए कि वकास मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया था। वो अफसोस करते हुए घर आ गए और वकास के कमरे में गए। वकास जूं का तूं नावल पढ़ने में मगन था। बेटा तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आए? ओ दादा जान, मैं भूल गया था। वकास ने नावल बंद करते हुए कहा, अभी भी वक्त है, तुम नमाज अदा कर लो। दादा जान, मैं बहुत थक चुका हूँ, कल पढ़ लूँगा। बेटा कल कभी नहीं आती। दादा जान ने उसे समझाया, आज का काम आज ही करना चाहिए, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं, और वैसे भी कल किसने देखी है। अच्छा मैं जाता हूँ, वकास ने कहा तो दादा जान चंद लम्हे उसकी तरफ देखते रहे। फिर वो उठकर अपने कमरे में चले गए, जबकि वकास ने आंखें बंद कर लीं। वकास की उम्र 17 साल थी और वो 9वीं जमात में पढ़ता था। पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, मगर ये उसकी आदत में शामिल था कि वो आज का काम कल पर छोड़ने का आदी था। उसने दादा जान से कह दिया था कि वो कल नमाज पढ़ेगा, मगर उसने कल भी नमाज ना पढ़ी। उस दिन भी वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था जब इशा की अजान हुई थी। दादा जान ने उसे नमाज पढ़ने का कहा था, मगर वो फिर भी ना गया था। उसके सारे घर वाले नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता था। दादा जान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, उसे कैसे नमाज पढ़ने की तरकीब दे। एक दिन वकास की अलमारी की चाबी गुम हो गई थी, जो इत्तेफाक से दादा जान को मिल गई थी। वकास ने अपनी चाबी की तलाश में पूरा कमरा छान मारा था, यहाँ तक कि किताबें भी उल्ट पुल्ट दी थी, मगर उसे चाबी ना मिली थी। वो बहुत परेशान हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाबी कहाँ तलाश करे। उस वक्त वो अपने कमरे में चाबी तलाश कर रहा था जब उसके दादा जान कमरे में दाखिल हुए। क्या तलाश कर रहे हो वकास बेटा? उन्होंने पूछा तो उसने उनकी तरफ देखा। दादा जान, अलमारी की चाबी गुम हो गई है, वही तलाश कर रहा हूँ, न जाने वो कहाँ गुम हो गई है। वकास ने जवाब दिया, ये चाबी तो नहीं है। वकास, दादा जान ने उसे चाबी दिखाई तो उसने सुकून की गहरी सांस ली। बिल्कुल यही चाबी है दादा जान, ये आपको कहाँ से मिली? वकास ने कहा, बाहर सहन में गिरी हुई थी। दादा जान चाबी वकास की तरफ बढ़ाते हुए बोले। वकास ने चाबी लेकर अपनी शर्ट की जेब में रख ली। शुक्रिया दादा जान, वकास मुतशक्कर लहजे में बोला। आओ बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है, दादा जान ने कहा, और फिर वो अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गए। वकास दिल ही दिल में सोच रहा था कि दादा जान ने इससे क्या बात करनी होगी। दादा जान चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद बोले, बेटा आज के वाक़े से तुम्हें सबक सीखना चाहिए। कैसा सबक दादा जान? मैं समझा नहीं, वकास ने मुतअज्जब होकर पूछा। दादा जान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बेटा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत कि नमाज जन्नत की कुंजी चाबी है। अब यही देख लो, तुम्हारी अलमारी की चाबी गुम हो गई थी और तुम्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान जन्नत की कुंजी खो देगा तो उसे रोज़े क़यामत कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। जब इंसान के पास चाबी ही नहीं होगी तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? मैं शर्मिंदा हूँ दादा जान, वकास ने नदामत भरे लहजे में कहा। मैं आज से नमाज की पाबंदी करूँगा और जन्नत की चाबी गुम नहीं होने दूँगा। शाबाश, चलो उठो, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा है। फिर वकास दादा जान के पीछे चल दिया। दादा जान खुश थे कि वकास